So today we have another latest cue card, that is describe a time when you answered a phone call from someone you didn't know in a public place. कि आपने किसी स्ट्रेंजर से फ़ोन कॉल रिसीव किया और वो भी जब आप किसी पब्लिक प्लेस पे प्रेजेंट हो. सो वेयर इट वॉज, कि कहाँ थे आप, व्हाट द पर्सन सेड, और उस जो पर्सन ने कॉल की वो उसने क्या कहा, हाउ यू रिस्पोंडेड, आपने उसका आंसर क्यों दिया, वट यू रिमेंबर, आपको ये क्या क्यों याद है, क्या याद है इसका, हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस, और आपको इस एक्सपीरियंस के बारे में, ये जो वट यू रिमेंबर है ना, ये एक्स्ट्रा लाइन एडअप होगी, आप इसको काट देना. So our sample answer is, well, in this day and age, making phone calls in any part of the world has become easy as pie due to advancement of technology. In this day and age एक idiom है जिसका मतलब होता है in the modern world, और easy as pie भी एक idiom है जिसका मतलब होता है very easy. तो कह रहे हैं कि आजकल के टाइम में फ़ोन कॉल करना वर्ल्ड के किसी की भी पार्ट में बहुत आसान हो गया है टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने के कारण. Although I have received a number of calls from strangers throughout my life, वैसे तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी कॉल्स रिसीव की हैं जो कि अननोन पीपल से थी, लाइक टेलीमार्केटर्स, scammers and many more. But here I would like to talk about a particular time when I experienced a phone call from a stranger at a public place. But मैं यहाँ एक particular time की बात करना चाहूँगी जब मैंने एक stranger से फ़ोन कॉल रिसीव की, एक्सपीरियंस किया, वो भी पब्लिक प्लेस में. एक्चुअली दिस हैपन 2 years ago, कि 2 साल पहले की बात है, व्हेन आई यूज टू स्टडी इन माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन. जब मैं अपने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में थी, इन द इवनिंग आई वॉज सिटिंग विद माई फ्रेंड्स इन अ पब्लिक पार्क विच इज़ लोकेटेड अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस. कि शाम को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पब्लिक पार्क में बैठी थी, जो कि पार्क मेरे घर के बिल्कुल पास ही था. अ स्टोन्स थ्रो अवे भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है nearby. When I was talking with my friend, suddenly my phone rang. जब हम बात कर रहे थे, जब मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, तो सडनली अचानक से मेरा फोन रिंग करने लगा. इट वॉज फ्रॉम एन अननोन नंबर, सो आई डिक्लाइंड इट फर्स्ट. ये अननोन नंबर था तो मैंने सबसे पहले तो काट ही दिया फर्स्ट टाइम. बट व्हेन इट रैंग अगेन आई पिक्ड इट अप. बट जब वो दोबारा रिंग हुआ तो मैंने उसको उठा लिया. द पर्सन ऑन द अदर हैंड वॉज अ मेल, कि जो दूसरे एंड पे बात कर रहा था, स्ट्रेंजर था, वो एक मेल था. वेन आई इंक्वायर्ड हिम, जब मैंने उससे पूछा उसके बारे में, और ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज अ वर्कर ऑफ एनजीओ, तो उसने बताया कि वो एक एनजीओ में काम करता है, उसका वर्कर है, और वो एनजीओ की तरफ से ही कॉल कर रहा है. ही टोल्ड मी दैट दे आर कलेक्टिंग डोनेशंस फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू कंट्रीब्यूट टू स्पेशल एजुकेशन इन स्लम एरियाज. यहाँ पे स्पेशल है ना, यहाँ पे स्प्रेड लिख लेना. कि उसने मुझे बताया कि वो इसलिए कॉल कर रहा है क्योंकि वो हर वर्ल्ड के हर पार्ट में से डोनेशंस कलेक्ट कर रहा है, ताकि वो लोगों को एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके जो स्लम एरियाज में रहते हैं. स्लम एरियाज का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ियाँ. I noted down all details like the NGO's name, address, founder's name and many more. मैंने उस NGOs के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी मैंने उससे पूछी और सभी नोट डाउन कर ली. देन आई एंडेड अप द कॉल बाय सेइंग दैट आई वुड थिंक अबाउट इट. तो मैंने उस कॉल को काट दिया ये कह के कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी. देन आई डिस्कस्ड इट विद माई फ्रेंड्स. तो मैंने ये चीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस की एंड चेक्ड ऑल द डिटेल्स ऑन द इंटरनेट टू मेक श्योर दैट ही वॉज सेइंग ट्रू और नॉट. कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट की थी मैंने सभी इंटरनेट पे चेक की, ये पता करने के लिए कि वो सच बोल रहा था या नहीं बोल रहा था. देन वी ऑल फ्रेंड्स कलेक्टेड अवर मनी एंड कॉल्ड द कॉलर बैक. तो हम सभी फ्रेंड्स ने ये सारे पैसे कलेक्ट किए जितने भी हमारे पास थे, और उस कॉलर को दोबारा से कॉल किया, नोटेड डाउन बैंक डिटेल्स एंड ट्रांसफर सम अमाउंट एज इट वाज अ नोबल वर्क. तो हमने उनको कॉल की, उनसे बैंक डिटेल्स ली, और जितने भी पैसे हमारे पास बने थे हमने उनको ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा काम था. To be honest, at first I feel irritated as I don't like to talk with strangers. अगर सच कहूँ कि स्टार्टिंग में तो मेरे को बहुत इरिटेशन फील हुई, क्योंकि मेरे को स्ट्रेंजर्स से बात करना पसंद नहीं है. बट लेटर आई फेल्ट अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट डीड. बट बाद में मेरे को एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी फील हुआ, क्योंकि मैंने एक इतने अच्छे काम का पार्ट बन सकी. मैं ग्रेट डीड, डीड का मतलब होता है वर्क. सो इसमें एक लास्ट लाइन भी ऐड कर लेना. ऑल इन ऑल दिस वॉज द टाइम व्हेन आई
attended a call from a stranger. So that's the end of the video. Thank you so much for watching, and don't forget to like, share, and subscribe. Moreover, if you want to purchase latest PDF, so you can send me message on the Instagram. I would update you about the PDF and pricing. So again, thanks a lot for watching.